प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से कर्ता के स्वयं काम करने का बोध नहीं होता वरन किसी अन्य व्यक्ति से कराए जाने का बोध होता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया मूलतः कर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन सोहन से काम कराता है, माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है। उपर्युक्त वाक्यों में वाक्य क में काम करने का कार्य मोहन नहीं कर रहा है वरन मोहन की प्रेरणा से सोहन काम करता है, अर्थात मोहन सोहन के द्वारा काम कराता है। वाक्य ख में बच्चे को दूध पिलाने का काम माँ नहीं करती बल्कि माँ की प्रेरणा से अर्थात कहने पर नौकरानी दूध पिलाती है। इसलिए कराना और पिलवाना क्रिया प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया मूल कर्मक क्रिया का भी काम करती है। इसके धातु रूप के बाद आ जुड़ता है, जैसे करना कराना, भूलना भुलाना, खेलना खिलाना, पीना पिलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में धातु के बाद प्रायः वा जुड़ता है, जैसे करना करवाना, भुलाना भुलवाना, खिलाना खिलवाना, पिलाना पिलवाना। संयुक्त क्रिया वाक्य में क्रियापद के भीतर एक से अधिक क्रियाएं भी आती हैं, जैसे दिखाई दिया, बैठ जाओ, लौट आया, चल पड़ा। इन क्रियापदों को संयुक्त क्रिया कहते हैं। इनमें दिखाई, बैठ, लौट और चल क्रियाएं मूल क्रियाएं हैं जो कोशीय अर्थ देती हैं। दिया, जाओ, आया, पड़ा क्रियाएं रंजक क्रियाएं हैं जो कोशीय अर्थ को रंजित करती हैं, अर्थात विशेष अर्थ छाया देती हैं। इस प्रकार दो स्वतंत्र अर्थ देने वाली क्रियाएं जब मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया के रूप में एक साथ मिल जाती हैं तब उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए उसे सोहन आता दिखाई दिया, देना पूर्णता का भाव। ह तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, जाना पूर्णता का भाव। वर्षा के कारण वह बीच में चला आया, आना अनायासता का भाव। वह विद्यालय की ओर चल पड़ा, पढ़ना शीघ्रता का भाव। मोहन स्कूल जाने लगा, लगना आरंभ का भाव। शीला चिल्ला उठी, उठना आकस्मिकता का भाव। उसने कुत्ते को मार डाला, डालना बलात् का भाव। संयुक्त वाक्यों में देना, जाना, आना, पढ़ना, लगना,
उठना और डालना रंजक क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया के अन्य लक्षण। नंबर 1, कहीं कहीं संयुक्त क्रिया के दोनों पदों का क्रम तथा रूप बदलने पर अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे क, उसने उसे मार दिया, जान से मार देना। ख, उसने उसे दे मारा, उठाकर नीचे पटक देना। नंबर 2, निषेधात्मक वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ रंजक क्रिया नहीं लगती। जैसे उसे भूख लग गई, उसे भूख नहीं लगी। यह सुनकर मोहन चिल्ला उठा, यह सुनकर मोहन नहीं चिल्लाया। महेंद्र सारे आम खा गया, महेंद्र ने सारे आम नहीं खाए। सुरेश ने काम कर लिया, सुरेश ने काम नहीं किया। नंबर 3, संयुक्त क्रिया में सकना और चुकना जैसी क्रियाएं रंजक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती हैं। वास्तव में ये रंजक क्रियाएं नहीं हैं और ना ही इनका कोई स्वतंत्र अर्थ होता है, किंतु वे मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर क्रिया के सामर्थ्य, पूर्णता आदि का बोध कराती हैं। जैसे क, रमेश यह काम कर सकता है, सामर्थ्य का भाव। शीला मुंबई जा चुकी है, पूर्णता का भाव। समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया। समापिका क्रिया सरल वाक्य में जो क्रिया वाक्य को समाप्त करती है और प्रायः वाक्य के अंत में रहती है, उसे समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन डॉक्टर है, लड़का पढ़ता है, मैं निबंध लिखूंगा। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ता है, लिखूंगा क्रियापद वाक्य के अंत में है। इनका संबंध व्याकरणिक कर्ता से है। असमापिका क्रिया वाक्य में जो क्रिया विधेयगत क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त न होकर अन्य स्थान पर प्रयुक्त होती है, उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। इन्हें कृदंती रूप भी कहा जाता है। यह क्रिया समापिका क्रिया के लिए निर्धारित स्थान पर प्रयुक्त नहीं होती। जैसे मोहन ने घर आकर भोजन किया, पानी में बहते हुए बच्चा नदी में डूब गया, बड़ों के कहने पर चला करो। कुर्सी पर बैठे हुए मोहन ने बच्चे को उठा लिया, मेज पर पड़ी किताब उठा लाओ। उपयुक्त वाक्यों में आकर, बहते हुए, कहने पर, बैठे हुए, पड़ी असमापिका क्रियाएं कृदंत हैं। कृदंत मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अपूर्ण कृदंत खिलता फूल, बहती नदी, चलती गाड़ी। पूर्ण कृदंत बैठा आदमी, पका हुआ फल। क्रियार्थक कृदंत पढ़ने के लिए, पूर्वकालिक कृदंत बैठकर, खड़े होकर। कृदंतीय संज्ञा क्रियार्थक संज्ञा, टहलना, उठना, बैठना। कृदंतीय क्रिया विशेषण, गिरते ही, बैठे बैठे। कर्तृवाचक कृदंत भागने वाला, बोलने वाला। तात्कालिक कृदंत आते ही, बैठते ही। ध्यान दें कि अपूर्ण, पूर्ण और कर्तृवाचक कृदंत प्रायः विशेषण होते हैं। पूर्वकालिक कृदंत प्रायः क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं।